हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक। शाम के बज चुके हैं 6 और जुड़ गया है खेलकूद एक बार फिर आप सभी के साथ। हम करेंगे चर्चा कल के मुकाबले की। मुकाबला तो गलत ही कह दिया मैंने, लक्ष्य और सूरज। मुकाबलों का मुकाबला 2026 का महामुकाबला। तो कल खेलेगी टीम इंडिया बनाम न्यूजीलैंड अहमदाबाद के उस लकी स्टेडियम में। क्या क्या मैच से जुड़ी हुई अपडेट्स हमारे पास अब तक हैं और क्या इंडिया के अच्छे पहलू है, कहां हम अभी भी लैग कर रहे हैं, करेंगे हर चीज पे चर्चा। उसके अलावा जो आप लोगों के सवाल हैं करेंगे उन पे भी चर्चा। तो करते हैं शुरू आज का सिलसिला। दोस्तों, कैसी लग रही है तैयारी टीम इंडिया की? यार अभी थोड़ी देर पहले ना मिचेल सेंटनर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने कुछ नहीं बदला जो पैट कमिंस ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा था, मतलब मैच से पहले कहा था, सिर्फ वही कहा है। उन्होंने कहा है कि हम अहमदाबाद में सारी ऑडियंस को चुप करा देंगे, हम अपने प्रदर्शन से जवाब देंगे। हमें पता है कि टीम इंडिया फेवरेट है, तो इसका प्रेशर उनके ऊपर ज्यादा है, हम तो बिना प्रेशर के खेलेंगे। और ये बात सही भी है, वो फाइनल में इतनी बार हार लिए, सेमीफाइनल में इतनी बार हार लिए। टीम इंडिया को अब अपने घर पे जीतने का प्रेशर है। टीम इंडिया को अहमदाबाद का जो वो जिंक्स है वो तोड़ने का पूरा प्रेशर है। और अब तो टोटकेबाजी भी चली रही है ना कि ये लोग कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम बदल लिया, होटल बदल लिया। और उससे पहले, अब तो ठीक, इससे पहले भी देखो इंग्लैंड वाले मैच में ग्रैंड लगा था, टीम इंडिया ने अपने ग्रैंड के चक्कर में प्रैक्टिस डिले की थी। तो टीम इंडिया इस समय साम दाम दंड भेद सारी चीज पे अपना फोकस, ना केवल प्रदर्शन पे बल्कि सारी चीजों पे कर रही है। मुझे लग रहा है इसके साथ इन्होंने पंडित जी भी कोई हायर किया है। सूरज क्या लगता है? हार्दिक पांड्या नहीं बुलाया होगा। उनका सपोर्ट स्टाफ बड़ा करने का शौक है ना, लोकल हैं भी वो, तो उन्हीं को पता होगा कौन से पंडित को ज्यादा मंत्र याद है। लेकिन ठीक है, ये सब तो होता रहेगा। असली चीज तो कल मैदान में करनी होगी, क्योंकि मैदान में ना कोई मंत्र चलता है। हार्दिक पांड्या को छोड़ के उनका चल जाता है, फूंक मारते के साथ ही ड्रेसिंग रूम बदलने का टुटका चलेगा। बढ़िया क्रिकेट खेलनी होगी और ठीक ही क्रिकेट खेल रहे हैं। बस यही है कि टॉस देखते हैं किधर गिरता है और टॉस के बाद क्या होता है। जो करते आ रहे हैं वही करना है, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं करना। अगर आप वही प्रेशर ले लोगे या 2023 वनडे वर्ल्ड कप की तरह पिच पे अपनी ज्यादा समझदारी दिखाओगे तो फिर टेंशन वाली बात है। 2023 में पैट कमिंस फोटो खींच के ले गए थे पिच का, आज मिचेल सेंटनर फोटो खींच के ले गए हैं उनका, कि रातों रात बदल गई। फोटो असली? हाँ असली है, वो असली है। जेमिनाई से बनी? नहीं असली है। नहीं असली है। जेमिनाई नहीं ट्वीट वगैरह हो चुका है, उसके बारे में बात भी हुई है। जेमिनाई से बनी लग रही है क्योंकि कपड़े ज्यादा पहन रखे उन्होंने अहमदाबाद की गर्मी के हिसाब से। हाँ, ये नोटिस मैंने नहीं। दूसरी चीज आपने नहीं नोटिस की होगी कि मिच सेंटनर के पीछे जो बंदा झुक के सीट साफ कर रहा है वही बंदा उस टाइम भी साफ कर रहा था। अच्छा, ओह, बैकग्राउंड सेम है दोनों का। फिर तो AI है भाई, फिर तो ये AI है। दोनों का बैकग्राउंड सेम है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक्स पे देख रहा था, पहले तो मुझे भी लगा कि हो सकता है कोई इंसिडेंट हो, लेकिन भाई उसी एंगल पे झुक के वो कैसे साफ कर रहा है। और एक आदमी वही आदमी सेम कपड़े यार, ऐसा भी मत करो यार। किसी ने जेमिनाई के लोगों के साथ भी पोस्ट कर दिया है, तो जेमिनाई यार AI के टाइम में ना बहुत मुश्किल है पकड़ पाना, फैक्ट चेक करना बहुत मुश्किल है। और सबको ये भी लगा कि इसने हाफ पैंट पहनी, लेकिन भाई उसने वो भी डाल रखा, पुलोवर टाइप का कुछ डाल रखा है। इतनी अहमदाबाद की गर्मी में पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, तो वो AI है दोस्तों। उनको वैसे गर्मी सहन करने की आदत नहीं है, उसके ऊपर से पुलोवर पहना दोगे तो हो लिया उनका काम। लेकिन ठीक है, खींच भी ले गया तो क्या करेगा, फ्रेम करा लेगा हाथ। यस, और बात हो रही है परंपराओं की, तो ये भी मैं दर्शकों को एक बार बता दूं जितने लोग जुड़े हुए हमारे साथ कि इंडिया पहले डिफेंडिंग चैंपियंस है जो फाइनल में जगह जिन्होंने अपनी मजबूत की है। उसी के साथ पहली टीम है ऐसी जो 4 बैक टू बैक ICC फाइनल्स तक पहुंच चुकी है। इस चीज के लिए तो प्राउड होना चाहिए हमें, अपनी टीम के ऊपर प्राउड होना चाहिए। हम ठीक है, हम क्रिटिसाइज भी करते हैं, हम 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल बार बार बोलते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हम पहुंचे भी थे फाइनल तक, और कैसे पहुंचे थे, कैसे डोमिनेट करते हुए पहुंचे थे। एक भी मैच हम हारे नहीं थे। तो ये हमारा दिखाता है डोमिनेशन वर्ल्ड क्रिकेट में कि हम कितना आगे जा चुके हैं। और मतलब 2023 वनडे वर्ल्ड कप से लेके आज तक देख लीजिए, हम केवल 2 मैच हारे हैं, 27 में से 2 मैच हारे, और वो भी इसमें साउथ अफ्रीका और फाइनल। 27 में से 25 मैच ICC इवेंट में जीतना
मुझे लगता है कि एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया का ऐसा डोमिनेशन था या वेस्ट इंडीज का होगा 80s में। मैं तो जब से मुझे क्रिकेट समझ में आ रहा है, मतलब बचपन में ऑस्ट्रेलिया ठीक है डोमिनेशन कर रही थी, जब स्टैट्स वगैरह ये सारी चीज समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब सारी चीज समझ में आती है, तो इसकी कीमत भी पता चलती है। बिल्कुल। लेकिन हमारा टॉपिक अभिषेक है और अभिषेक ने टेंशन दे रखी है, अभिषेक ने टेंशन दे रखी है। अभिषेक कब रनों का अभिषेक शुरू करेंगे? अब उन्होंने अभिषेक तो चलो कर दिया था जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन उन्होंने उसको अभिषेक समझ के उसका अंत भी वहीं कर दिया। रना अभिषेक जरूरी है। अभिषेक शर्मा क्या कहा जाए, अब तो कुछ बचा ही नहीं कहने को, इतनी बातें हो रही हैं। और 7 मैच हो गए बात करते करते। हाँ, मोहम्मद आमिर के खिलाफ भी इतना हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि ऐसे कैसे हमारे लड़के को बोल दिया, लेकिन भाई इस पे यूट्यूब चला दीजिए। सच तो साबित हो रही है ना उसकी बात उसकी, क्योंकि आपका लड़का एक ही तरीके के शॉट, अब पिछले मैच में जिस तरीके से आउट हुआ, स्टेप आउट किया, अब शरीर की तरफ गेंद थी, उसको सोचा कि, लेकिन भाई आप कोई भी शॉट खेलो तो एटलीस्ट पावर प्ले में तो आप ध्यान रख सकते हो ना कि फील्डर किधर बाहर है, क्योंकि 2 ही हैं, तो इतना तो आप अवॉइड कर सकते हो ना। अब ये कॉमन सेंस है कि टेक्निक है, मुझे नहीं पता, मैंने उस लेवल की क्रिकेट खेली नहीं, लेकिन जो कुछ भी है दिमाग में एक ब्लॉक तो चल रहा है, ब्लॉक चल रहा है। और 2 चौके मार चुके थे उस ओवर में। हमें पता है कि अकील हुसैन क्यों आए थे, हमें पता था, हमें पता था विल जैक्स क्यों आए हैं, हम उनको क्या नहीं पता था? उनको भी पता था ना। अब वो वाली बात है कि आप अपने ईगो को बहुत ज्यादा ऊपर रखे हो कि नहीं मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा, मैं तो मारूंगा। दूसरा मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा रीजन ये भी हो सकता है लक्ष्य, जैसे सूरज ने पॉइंट आउट किया कि मेंटल ब्लॉक साफ जाहिर हो रहा है। उनके फैंस भी, हम भी लगातार, जैसे सूरज ने कहा कि और क्या बोलें, फैंस भी हर मैच से पहले बोल रहे हैं कि इस मैच में रन आएंगे, इस मैच में रन आएंगे। मुझे भी पर्सनली यही लग रहा है कि मोर देन टेक्निक, मोर देन हम फॉर्म की भी बात कर रहे हैं, आई थिंक वो मेंटल जो ब्लॉक है उसकी वजह से ही इज नॉट एबल टू सी थ्रू, फोकस नहीं कर पा रहे, अपने गेम में स्थिरता नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि क्या उसका एक बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि जो आपके वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर और बैट्समैन दोनों की थोड़ी बहुत धुलाई, क्या एक की बहुत ज्यादा हो रही है, तो वरुण भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है पिछले कुछ मैचों से अगर हम बात करें, तो दोनों का जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है बड़े मुकाबलों में, आईसीसी की इस तरह के विश्व कप मुकाबलों में। क्योंकि आप देखो संजू सैमसन की बात करें, वो लाते हैं 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, तो क्या एक वो उन्होंने परफॉर्म करके दिया है। बुमराह अगेन कम्स विद एक्सपीरियंस, अक्षर पटेल फिर एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं, तो क्या वो एक कारण और बन रहा है कि ऐसे टूर्नामेंट का, ऐसे मैचों का उतना एक्सपीरियंस नहीं है? ये वाली चीज है कि आईसीसी इवेंट का तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि इससे ज्यादा प्रेशर, फाइनल की छोड़ दीजिए आप, क्योंकि टूर्नामेंट तो पहले से ही चल रहा है, इससे ज्यादा प्रेशर तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में होता है। वो एशिया कप में खेल के आए हुए हैं ये, वरुण चक्रवर्ती ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था, वरुण ने तो एक वर्ल्ड कप भी खेला ही हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी भी थे, एक T20 वर्ल्ड कप तो उनके नाम है जिसमें मारे गए थे बुरी तरह, तो 21 वाला शायद। तो वरुण चक्रवर्ती के पास तो ठीक ठाक एक्सपीरियंस, चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले हैं, जीते हैं, विनिंग टीम का हिस्सा है। बट जिस तरह से इस बार फ्रंट रनर का दोनों को ही पोजीशन दे दी गई है, जैसे अभिषेक के पास ये जिम्मेदारी होती है कि आप आए, पावर प्ले में एक बड़ा स्कोर खड़ा करें, वरुण को भी हमेशा हम जसप्रीत से ज्यादा ओवर डालते हुए देख रहे हैं, तो क्या वो एक रीजन बन रहा है? नहीं, वरुण चक्रवर्ती का तो मुझे लगता है कि सिंपल सी बात है कि वो अब चूंकि पहली बार इस तरीके से बैकफुट पे आए हैं पिछले 1.5-2 साल में, तो उनको अपनी अब उंगलियों पे भरोसा नहीं रहा है, उनको लग रहा है मैं तेज डाल के निकल लूंगा, क्योंकि एक आता है ना कि तेज आप सोचते हो कि चलो 2-3 यॉर्कर पड़ गई, 1-2 गुड लेंथ पड़ गई, तेजी से पड़ के निकल जाएगी, उस पर तेज शॉट नहीं आएगा। स्पिनर को एक डर होता है ना कि अगर मैं हवा दूंगा तो फायदा तो मिलेगा, लेकिन अगर वो स्टेप आउट कर गया तो ये, और जब आप ऑलरेडी पिट रहे होते हो तो आपको बचने का तरीका ये लगता है कि तेजी से शरीर के आसपास कहीं डाल दो, ब्लॉक होल में एक आध गेंद पड़ जाए, बच जाऊं, लेकिन भाई वो भी तब पड़ेगी ना जब आपका दिमाग शांत रहेगा। जब आप भागते हुए आ रहे हो, दिमाग में कुछ और चल रहा है, अरे यार बहुत मार खा गया, अरे यार विकेट भी लेना है, अरे यार रन भी बचाने, तो नहीं हो पाएगा। आपको क्लैरिटी रखनी होगी थॉट प्रोसेस में। लेकिन सूरज भाई एक चीज भी है ना कि वो पहली गेंद से विकेट लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, वो बचने के लिए जा रहे हैं कि मैं अपना 4 ओवर का कोटा करके चुपचाप निकल जाऊं, आज मैं पिटूं ना, बस उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आज मैं पिटूं ना, मेरी पिटाई ना हो बस, क्योंकि लास्ट 3-4 मैच में इतनी हो ली, आज मैं इकोनॉमी में सही कर लूं, विकेट लूं ना लूं वो अलग बात है, उस चक्कर में वो सेफ खेल रहे हैं। और मैं तो कह रहा हूँ थोड़ी सी नेगेटिव लाइन लेंथ की भी वो कोशिश करते हैं कि बिल्कुल बार बार कर देंगे सेफ एंड साइड, तो वरुण चक्रवर्ती से हमको नहीं चाहिए ये वाली गेंदबाजी। वो चल ठीक है 50 रन खा ले, लेकिन 5 विकेट तो लेके थे।
तो दोनों ही मेंटल ब्लॉक से तो दोनों से डेफिनेटली जूझ रहे गुजर हैं। रहे हैं, दोनों जूझ रहे हैं। और ये मुझे नहीं पता कि टीम मैनेजमेंट कैसे बात कर रहा है। और देखो, वरुण का तो हम रिप्लेसमेंट ला भी सकते हैं कि कुलदीप को ले आओ, ठीक है। वो अब मिस्ट्री तो कुछ बची नहीं है ना। देखो लास्ट 5 मैच देख लीजिए, मिस्ट्री वरुण में अभी तो फिलहाल के लिए कुछ नहीं बची कुछ है। नहीं बची ना मिस्ट्री हमारे लिए वो तो वो तो हमारे लिए कि कब परफॉर्म करेंगे। वो राम गोपाल वर्मा का जो दूसरा पार्ट था करियर का वो हो गया उनका। पहले पार्ट में भूत सत्या सब बनाए, दूसरे पार्ट में आने के बाद क्या बनाई राम गोपाल वर्मा को भी नहीं पता। उन्होंने रील बनाई, जो बनाई वो दिखा भी नहीं सकते। तो उनका ये हाल चल रहा है। ठीक है, वही बात आती है ना, फिर आप सोचते हो यार एक ही मैच तो है, फाइनल है, कुलदीप को लाएंगे, वो भी प्रेशर में रहेगा। लेकिन आप कुलदीप और वरुण को एक साथ खिला लो अगर आप चाहो तो। बड़ा किसकी मैदान जगह? किसी की जगह ले आओ, अभिषेक की जगह ले आओ। फिर हमारी फिर आपकी डीप बैटिंग का क्या होगा? लेकिन सूरज अक्षर भाई की एक बैटिंग चीज तो पिछले मैच में भी नहीं आई थी अक्षर की, इस मैच में आ जाएगी। नहीं, हम तो वर्ष के लिए तैयार रहते हैं। हम तो हम ये तो सोचते ही नहीं है, हम तो सोचते ही नहीं है ना। लेकिन एक चीज है ना कि वरुण चक्रवर्ती तो इस दौर से निकल चुके हैं ना 21 में, फिर उनकी पिटाई हो चुकी है ना। वो मेंटल ब्लॉक कैसे निकाला जाता है वो तो उनको पता है ना कि कैसे वापसी करनी है, और वो कर चुके हैं। घर आना पड़ेगा, टीम से बाहर होके घर आना पड़ेगा, परिवार के साथ वक्त बिताना पड़ेगा, आईपीएल खेलने पड़ेंगे 1-2 सीजन। टाइम लगा ना वापसी में, तुरंत नहीं आ तो पाए। फिर क्या फायदा हुआ? मतलब अगर आप हर बार वापसी करने के लिए 1-1.5 साल लेंगे, शुरुआत क्योंकि 20 साल के बॉलर नहीं है। आपकी शुरुआत कितनी अच्छी हुई थी भाई साहब। 12 विकेट आपने ऐसे ले लिए थे बिना हवा किसी को पता भी नहीं चला था। 12 आ गए थे और 12 से 13 आने में आपको इतना वक्त लग गया। और इकोनॉमी देख लीजिए ना, 5.5 से अब 9 के करीब पहुंच गई। मैं चाहूंगा वरुण चक्रवर्ती के भी ग्राफिक्स चला दीजिए, पता चलना चाहिए कि रिकॉर्ड देखने में सुंदर बड़े लगेंगे, अभी भी बहुत सुंदर लगेंगे। 13 विकेट पर जो मैच पे इम्पैक्ट रहा है उसका पिक्चर बिल्कुल अलग है। तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट क्या, टॉप पे जो बॉलर बैठा हुआ है वो मुझे लगता है 2 हफ्ते की अपने ओरेकल में शिफ्ट भी कर चुका होगा। वंशल की 13 विकेट लेके, आपको इतना टाइम लग गया 12 से 13 में, 2 हफ्ते की शिफ्ट हो गई उसकी बेचारे की। तो ये नहीं, चिंता का सबब है। और इसी से जुड़ा हुआ हम अभी अभिषेक की चर्चा कर रहे हैं, आज का टॉपिक भी यही है। इंडियन टूरिज्म ब्लॉग का कहना है अभिषेक को बाहर नहीं करना चाहिए, एक चांस और दो। जब पूरा वर्ल्ड कप दे ही दिया है तो एक मैच में ड्रॉप करना ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि पूरा वर्ल्ड कप चला ही जाए हमारा, ऐसा कैसा ट्रॉफी चली जाए। अभी तो यार मतलब क्यों चांस दे, आप बताओ ना। आप मतलब मैं अगर नौकरी में लगातार 6 महीने अंडर परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरे लिए तो कोई नहीं कहेगा ना चांस दो। कभी तो मुझे दिखाना होगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं हर दिन यही कहूँ नहीं अब अगले महीने कर लूंगा, तो ऐसे नहीं होता ना। और ऐसा भी नहीं होता कि मैंने पिछले साल किया था। 8 मैच से आपका लगातार चल रहा है, तो जज क्यों ना किया जाए, आपको क्यों ना ड्रॉप करने की बात हो। और उसके बाद अब वही है ना कि फिर लोग कहते हैं कि आप लोग ज्यादा बात करते हैं। भाई आप रील्स देखो, आप शॉर्ट्स देखो, जो भी अर्शदीप वगैरह अपलोड कर रहे हैं, कोई चिंता है नहीं। वो अर्शदीप को कह रहा है कि तुझे तो 2-2 कीपर लगेंगे वहां पे। भाई तुझे कितने बल्ले चाहिए, कमर में 2 बल्ले बांध दे, क्या चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब प्लान ही नहीं है। मतलब मुझे लग रहा है आग बंद करके आ रहे हैं कि मुझे सिर्फ ब्लाइंड खेलना है, सिर्फ ब्लाइंड खेलना है, बल्ला घुमाना है। मुझे एक गेम प्लान के साथ आता है। देखिए कोई भी बैट्समैन आता है, चाहे कोई भी हो, चाहे अगर नीचे रिंकू सिंह, अक्षर पटेल वगैरह कोई भी आ रहा हो, सब अपना एक प्लान के साथ आते हैं कि मुझे स्टार्ट में ये करना है, बाद में ये करना है। ठीक है, आपको पावर प्ले का यूज करना है, नहीं हो पा रहा है आप संजू को स्ट्राइक दे दीजिए, आप उसके बाद आप आ जाइए। बिल्कुल। आपके पास ये तो है नहीं कि आप पावर प्ले वाले हैं कि आप पावर प्ले खत्म हो गया तो आप उस बड़े शॉट नहीं खेल सकते। आपके पास तो वो पूरी काबिलियत है कि आप 20 ओवर खेल के आराम से वो कवर कर लोगे। तो आपको पेशेंस ही तो दिखाने हैं, वो पेशेंस ही नहीं दिख रहे हैं। दिक्कत यही है। और मैं बार बार कहता हूं कि मैं गली क्रिकेटर हूं, मुझे पता है कि यार विल जैक्स आया है, इसका विकेट ले जाएगा, अकील हुसैन आया है, इसका विकेट ले जाएगा। कल ऐसा ना हो कि रचिन रविंद्र आए और वो उनका विकेट ले जाए। बिल्कुल, लगातार परेशानी का सबब बने हुए हैं टीम इंडिया के लिए। सेंटर खुद आ सकते हैं। और बात यह है कि मेंटल ब्लॉक के लिए भी अगर आप सोचें कि आपके आसपास इतने बड़े बड़े इंस्पिरेशंस है, आपके गुरु युवराज सिंह है, आप मुंबई इंडियंस के खेमे में रहे हैं, वहां पे सॉरी नॉट अभिषेक शर्मा, लेकिन अभी जो करंट टीम है उसमें आप देखो लक्ष्य तिलक वर्मा का एग्जाम्पल ले लीजिए, शिवम दुबे का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तिलक वर्मा शुरू के 3 मैचेस में 3-4 मैचेस में जब तक नंबर 3 पे आए हैं, हम सबने खूब चर्चा की इस बारे में कि क्या एवरेज है ये।
मतलब वो 107 रन की दहलीज पे पहुंचे शुरू के 3 मैचों में 90 गेंदों में, और उसके बाद और क्लियरली नजर आ रहा था, ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ फॉर्म थे, नजर आ रहा था कि कंफ्यूज थे। परेशानी तिलक वर्मा के साथ भी चल रही थी। उनको टीम मैनेजमेंट ने बोला क्योंकि हमको ऊपर चेंजेस भी करने हैं और आप भी यहाँ परेशानी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप 5 पे खेलो, अगले मैच में 6 पे खेलो, 7 पे खेलो, और बंदा तीनों पोजीशन पे खेलते हैं और इम्पैक्ट ऐसा बदला है कि लास्ट के 3 मैचेस में लक्ष्य 38 गेंदों में 92 रन जोड़ चुके हैं टीम के लिए। पिछले मैच में भी हम सबकी बात कर रहे हैं, शिवम दुबे की बात कर रहे हैं, हम हार्दिक की बात कर रहे हैं, संजू की बात कर रहे हैं, अक्षर की बातें हो रही हैं, लेकिन 7 गेंद पे वो 21 रन, 300 की स्ट्राइक रेट। हम हारे कितने रन से हैं? 7 रन से तो हारे। बिल्कुल। और उससे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैं याद दिलाना चाहूंगी 16 गेंदों में 44 रन थे लक्ष्य। तो मोमेंटम तो उन्होंने शिफ्ट किया है, लेकिन वही वाली बात है ना कि यार आपको अपने दिमाग में क्लियर होना पड़ेगा, आपको कोई नहीं समझा सकता। गंभीर ने ऐसा क्या है कि आपको क्या लगता है गंभीर ने बात नहीं करी होगी अभिषेक शर्मा से? रोज हो रही होगी। सूर्य कुमार यादव ने भी करी होगी, फोन पे हो सकता है युवराज सिंह ने भी बात करी हो उनसे, तो बात तो हुई होगी ना। तो अब ये वाली बात है कि देखो बात तो सब कर लेंगे, लेकिन करना तो उनको है, करना उनको है। और मुझे लगता है कि देखो मैंने अभिषेक शर्मा की पहली सीरीज से जिम्बाब्वे से उनको कवर कर रहा हूँ। मैंने वहां से पहले मैच में उनका 0 था और फिर 100 थी उनकी, और उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका पहला सवाल मेरा था, मतलब उनका इंटरनेशनल करियर में की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पहला सवाल मैंने पूछा था उनसे। तो वहां से लेकर वो क्या बने हैं 0 से लेके, वो मैंने उनका पूरा सफर देखा है 2 साल में, लेकिन इतना जूझता हुआ मैंने अभिषेक शर्मा नहीं देखा कि वो खुद से हारा हुआ दिख रहा है, कि वो जाते हैं अकेले बैठ जाते हैं ड्रेसिंग रूम में, वो दिख रहा है कि अकेले पड़ गए हैं वो। तो बस उनको थोड़ा सा मैं कह रहा हूं अगर 3-4 ओवर भी वो टिक गए तो बस फिर वो निकल जाएंगे। आप संजू को दे दो ना स्ट्राइक, ठीक है, संजू आउट हो गए, आप ईशान को दे दो, आप एक साइड खड़े रहो। हमें मुझे तो देखो आप अपना बल्ला अंपायर को दे दो, वापस आ जाओ, आप सिर्फ करते रहो टच सिंगल टच, बस आप यही करते रहो, ये करने की जरूरत है 3-4 ओवर। आप देखो जो क्रिकेट के एक्सपर्ट है, जो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर हुए हैं, वो साफ यही कहते हैं कि आप जितना टाइम ग्राउंड पे बिताओगे, क्रीज पे बिताओगे, बिल्कुल वो आपको अलग कॉन्फिडेंस देगा। आप नेट्स में कितनी प्रैक्टिस कर लो, आप कुछ भी कर लो ग्राउंड पे, जो करना है कर लो, लेकिन जितनी देर आप खड़े रहोगे क्रीज पे, ये कुछ अलग ही आपको फील देता है। और यार देखो जब सामने संजू सैमसन मारेंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा ना कि यार पिच अच्छी है, फिर मैं भी मार दूंगा। वो मार सकते हैं, बस उनको सेट होने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग खोलने की जरूरत है, और अपोजिशन का जो प्लान है ना उसको समझने की जरूरत है, और कुछ नहीं है। अब कल रचिन रविंद्र आ जाए, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि यार ऐसा मत करना कि पहली गेंद पे आगे बढ़ो या सेंटनर आ जाए और अपना फिर ईगो ले आओ। आपके लिए एक सवाल है सूरज, इंडियन टूरिज्म ब्लॉग का ही सवाल है। सूरज जी, आप अभिषेक की जगह किसको खिलाना चाहोगे? अरे यार मैं इन सब सवालों पे मैं कह रहा हूँ ना, मुझे 12 करोड़ का पैकेज दो, मैं आपको लेके दे दूंगा। अभी मैं कुछ नहीं बताऊंगा, 15 आप लेके गए ना। अभी आज ही मैंने कहीं पढ़ा कि अजीत अगरकर की जो सिलेक्शन कमेटी है उसके सिलेक्शन इतने अच्छे होते हैं कि 4 ICC इवेंट्स के फाइनल हम लोग खेल चुके हैं जब से वो बने चीफ सेलेक्टर। तो भाई सारा कुछ तो अच्छा ही चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ यार सूरज भाई, खेलकूद भी आपको 11.5 करोड़ का पैकेज दे ही रहा है, तो बैठा रहा है, तो अब आप 50 लाख के लिए यार आप ऐसे करोगे यार? 50 लाख बिग सम जी। और जुड़े हमारे साथ युवराज शर्मा, इनका कहना है इंडिया विल विन टुमारो। ऑब्वियसली, मतलब हम पूरा देश यही उम्मीद करेगा। और अभी तो देखिए जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, हवन यज्ञ वगैरह इनकी फोटोज और वीडियोस वगैरह आने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारे लिए तो धर्म है ये चीज, तो धर्म है। हवन तो हमने ट्रम्प के लिए भी किया था। उल्टा मुझे लग रहा है मंत्र गलत पड़े गए फिर ट्रम्प साहब ने पूरी दुनिया को ही हवन कुंड बना लिया। जी। और जुड़े हमारे साथ रीटा पटेल, राहुल बहुत लॉयल हैं, खेलकूद के साथ हमेशा जुड़ते हैं। तिलक वर्मा नंबर 3 पे आके फिर भी स्लो हो जाएगा। जी बिल्कुल, अब वो तो तभी पता चलेगा जब वो दोबारा नंबर 3 पे खेलते नजर आएंगे, पर ये बात तो जाहिर है कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई है पूरे इस टूर्नामेंट में, और वो चेंज भी अडेप्टेबिलिटी दर्शाता है। तो तिलक वर्मा की तारीफ ऐसे होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे कम चर्चे हो रहे हैं थोड़े। नहीं ठीक है यार, देखो अभिषेक को ड्रॉप करने की बात हो रही, तो आप रिंकू को ले आओ ना, आपकी बैटिंग में उतनी डेप्थ भी रहेगी, आप रिंकू को ले आओ, सूर्य नंबर 3 खेल लें,
नंबर 4 शिवम खेल लें, नंबर 5 पे आप रिंकू को रख लो, 6 पे इनको रख लो, फिर यही होगा कि आपके पास लेफ्टी का लेफ्टी ही आएगा। तो ये भी नहीं है कि आपको ये लगेगा लेफ्टी ज्यादा, सारा कुछ आपका चलेगा। तो आप अगर करना चाहो चेंज तो है, ईशान किशन एज अ ओपनर ही खेलते हैं, आपने जबरदस्ती उनको नंबर 3 भेजा अकोमोडेट करने के लिए अभिषेक को, तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। रिंकू के पास ऐसा नहीं है, रिंकू ने इस वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेले, 4-5 मैच खेल भी चुके हैं बिल्कुल, और उनके साथ जो पर्सनल ट्रेजेडी हुई उसके बाद वहाँ उन्होंने फील्डर वो लगातार मैदान पर बने हुए हैं। वेस्ट इंडीज वाला मैच हमने उनको सेलिब्रेट करते देखा ही, तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दुखी हैं और वो छक्के का मारे थे अहमदाबाद में ही मारे थे ना, तो कॉन्फिडेंस वो मतलब ये भी नहीं बोल सकते। आप अगर चाहो तो आप ला सकते हो, ऑप्शन है आपके पास बेंच पर, ऐसा नहीं कि ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना कि एक ही जगह पे दो लोगों को दो अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट मिलती आई है इंडियन क्रिकेट में, लगातार मिलती आई है। शुभमन गिल से आप सोच रहे हो कि अभिषेक शर्मा वो काम करें जो शुभमन गिल करते थे। शुभमन गिल जब अपना काम करते थे तो आपको बुरा लगता था कि अरे भैया ये क्या कर रहे हैं। वही बात है जो विराट कोहली के एंकरिंग के लिए हम कर रहे थे सूरज। तो गेम चेंज करने का मतलब नहीं है, क्योंकि अभिषेक शर्मा मुझे नहीं लगता कि 6 ओवर कर भी पाएंगे वो। हाँ वही 6 ओवर अगर आप उनसे कहोगे कि सिंगल डबल ले चौके मार, तो उनसे नहीं होगा। नेचर के अगेंस्ट आप नहीं जा सकते हो। जो जिसका अब विराट कोहली के सामने आप कैसा भी घटिया बॉलर ले आओ, वो टैप करके उसको भागना है तो भागेगा टैप करके, वो तभी मारेगा जब उसको गेंद फुटबॉल जैसे दिखने लगेगी। फिल सॉल्ट के सामने आप किसी को भी लगा दो, वो बल्ला को एलन डोनाल्ड को ले आओ, बल्ला फेंकेगा तो फेंकेगा। तो जो स्टाइल है जिससे आप इतना आगे आए हैं उसको आप चेंज नहीं कर सकते। और आपको अगर चेंज करना है तो आप फिर इनको बिठा दो, भाई बैटिंग ऑर्डर आपका सेम रहेगा, कुछ नहीं करना है, बस कुछ बात तो वही है। और देखो हम अगर इनसे गेंदबाजी भी कराई जाती तो हमें एक एडवांटेज ले लेते, चलो ये गेंदबाजी भी इनसे बेहतर कर सकता है रिंकू बॉलिंग। नहीं मतलब अभी कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो अगर रिकॉर्ड देखें तो अभिषेक बेटर बॉलर है, वो भी यूज नहीं ले रहे हैं इनका। Exactly. तो फिर तो यार हर हाल में रिंकू आपकी बैटिंग डेप्थ भी कम नहीं होगी। आपके पास लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जा रहा है, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ रहा है, आपके पास नीचे अगर संजू और ईशान ने ओपन दे दिया तो यार रिंकू सिंह कैलेबर है, बिल्कुल फिनिशर तो है ही, तभी ट्रस्ट नंबर 4 भी खिला सकते हैं, नंबर 4 भी खिला कोई दिक्कत नहीं, सेंसिबल इनिंग खेलते हैं वो, और बहुत बार टीम को परेशानी से भी निकाला है उन्होंने, निकाला है बिल्कुल। सूरज लेकिन आपने चर्चा की इस बात की कि आप अपना नेचुरल गेम खेलो, आपका वो स्वभाव ही नहीं है कि आप सिंगल डबल लो, और उस तरह शुभमन गिल का एग्जांपल आपने दिया। बट मैं एक इंटरव्यू देख रही थी सूरज शिवम दुबे के बारे में, और वहाँ ये चर्चा हो रही थी कि जब वो मुंबई इंडियंस के खेमे में थे और रोहित शर्मा से उनकी बड़ी लंबी बातचीत हुई, उस वक्त शिवम दुबे का भी कुछ ऐसा ही हाल था सूरज कि वो लंबे शॉट्स उठाने के चक्कर में, अपने स्वभाव में खेलने के चक्कर में बड़ी पारियां नहीं आ रही थी, कुछ झलकियां दिखती थी, कुछ बाउंड्रीज की, फिर वही हाल था कि फिर अपना विकेट देके चले जाते थे। हाँ मुंबई इंडियंस में रहे हैं, मुंबई में रहे हैं, सॉरी मुंबई में रहे हैं, हाँ तो मुंबई में रहे हैं। और क्योंकि रोहित शर्मा इतना अमूमन प्रेजेंट होते हैं वहां पे, तो उनके साथ बड़ी एक लंबी बातचीत हुई थी जिसमें ये काफी वीडियोस में भी आपको दिख जाएगा कि रोहित शर्मा ने उनको ये बोला था कि हर अच्छी गेंद को भी उठाने की जरूरत नहीं है, हर गेंद को तो उठाना ही नहीं है, हर अच्छी गेंद को भी नहीं उठाओ, आप सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करें, क्योंकि स्ट्राइक रोटेशन का जो इम्पैक्ट दूसरी टीम पे पड़ता है उसकी अहमियत अलग है। तो उन्होंने काम किया और हमने इशू ये है ना, हाँ, मतलब टोक रहा हूँ आपको, हाँ, कि शिवम जहाँ पे आते हैं फील्ड खुली होती है, अभिषेक जहाँ खेलते हैं वहाँ बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं होता, अनटिल अनलेस कि आप विराट कोहली अगर वो बल्ला उठा रहा है तो उसको पता टच करूंगा, भागूंगा, सामने वाला रिस्पॉन्ड करेगा। अभिषेक के साथ जो भी खेलने जाता है ओपन करने, उसको नहीं गारंटी कि वो भागेगा, क्योंकि वो गेंद फाड़ने जाता है, रन बनाने नहीं जाता, उसको गेंद फोड़नी है, उसको आने दो। तो थोड़ा सा इशू है। और शिवम दुबे जब से सीएसके में आए, मतलब कहते हुए बुरा भी लग रहा है लेकिन बहुत सेंसिबल क्रिकेटर हो, बिल्कुल। हमने पिछले मैच में देखा आदिल को छक्का मारा उन्होंने, लेकिन आदिल ने अगर उनकी आर्क से बाहर फेंकी या फिर बढ़िया लाइन रखी तो उसको टैप करके संजू आ जाए तुम्हारा। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा हिटर मैं एबी डिविलियर्स को मानता हूँ यार, वो भी सिंगल डबल लेके भागते थे, उनसे आसानी से चौके छक्के, चलो क्रिस गेल या वेस्ट इंडीज पावर हटा दो, मैं नॉर्मल, क्योंकि क्रिस वो एबी डिविलियर्स भी कुछ ऐसा नहीं थे ना कि यार बहुत पावरफुल थे या वो थे, बिल्कुल, वो भी अपनी इनिंग को शुरू में बिल्ड करते थे। तो आप बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, आप इनिंग को बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, आप बस वो ये पहली गेंद से उड़ाने जा रहे हो। आप देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि T20 बहुत छोटा लगता है,
लेकिन एक बार सुनील गावस्कर ने कहा था कि हम लोग भूल जाते हैं कि इसमें भी 120 गेंद होती है। हमको 10 खास करके जब आप 10-20 पहले गेंद ही नहीं ओवर खेले। में आ गए हैं। 120 गेंद है, बिल्कुल। आप ये क्यों बोल रहे हो? 120 गेंद बहुत ज्यादा होती है। तो बस मेरा यही है कि देखो, मुझे वैसे तो सच बताऊं, मुझे नहीं लगता कि अभिषेक बाहर होंगे। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो अलग मैटर हाँ, है, होंगे नहीं, बट होंगे तो नहीं, नहीं ये बात होंगे। फैक्ट है। क्योंकि जो बैकअप चल रहा है, मतलब सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको बैक कर रहे हैं, संजू सैमसन पिछले मैच में बोल के गए हैं, और सूर्य कुमार यादव की तो मैं पीसी सुन भी रहा था कि यार वो बंदा 1-1.5 साल से हमको जिता रहा है, तो कोई बात नहीं, अब हमारी बारी है। भी तो कहा था ना कि वो ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस में कि सूर्य भाई ने मुझसे कहा है तू लगातार 15-0 भी करेगा, हाँ। तो भी तो कहीं नहीं जा रहा। तो कई बार ये चीजें पॉजिटिव होती हैं, कई बार नेगेटिव हो जाती हैं। भाई मेरे पास तो 15-0 है और 15 भी हुए नहीं है, 3 ही हुए। तभी वो मटर गश्तियां स्नैपचैट के द्वारा और वो सब जो हाँ, वो चेहरे सब काटे ठीक है। थे देखो, उधर। अगर आप कट ऑफ रह रहे हो, आप लोड नहीं ले रहे हो, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात लेकिन है। भाई अगर वो रिजल्ट में नहीं आ रहा तो फिर आपको लोड लेना चाहिए, लेना फिर चाहिए। क्या अभिषेक के अलावा और कोई ओपनर होता तो वो 7 मैच खेलता, चाहे इंक्लूडिंग ईशान किशन? ना 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 ना, कभी नहीं खेलता कतई ना। नहीं, कतई नहीं। कुछ सवाल और आ रहे हैं। वरुण की जगह पे कुलदीप यादव को लाएं, इसकी चर्चा तो दोस्तों हम कर ही यार रहे मुझे हैं। लगता है लाना चाहिए, मुझे लगता है लाना चाहिए। 2 रीजन है कि कीवी बल्लेबाज भी कुलदीप को इतने अच्छे तरीके से पिक नहीं करेंगे, क्योंकि वेरिएशन तो उनकी चाहे है तो चाइना मैन ही, और उनको पिक करने में दिक्कत होगी। और वरुण का कॉन्फिडेंस बिल्कुल मरा हुआ लग रहा है, पता नहीं, वो कहता है ना कि चकनाचूर हुआ पड़ा है। उनको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं विकेट टेकर हूं, मैं विकेट ले सकता हूं। वो आ रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, दैट्स इट। खाना पूर्ति जैसा स्वभाव, खाना पूर्ति, मतलब नजर आ रहा है। वो आ रहे हैं, उनके प्लान कुछ है ही नहीं, उनको बस वो आ रहे हैं, गेंद फेंक रहे हैं, जा रहे हैं, चौका, अच्छा ठीक है। उनका दिमाग में है कि मुझे तो पिटना है ही। इससे अच्छा कुलदीप लाओ। कुलदीप यादव ऐसे कई मौकों पर यूजफुल हो चुके हैं। तो आपको देखो, कुछ ना ऐसा ना हो कि यार 2 खिलाड़ी जो पूरे पहले मैच से नहीं चल रहे हैं, मतलब चलो वरुण ने तो स्टार्ट में किया था, कि अब ये वर्ल्ड कप का नॉर्मल मैच नहीं है, फिर ये मुकाबलों का महामुकाबला है, ये ट्रॉफी चली जाएगी अब आपके घर से बाहर। बिल्कुल, अब ये ट्रॉफी चली जाएगी। और क्योंकि आप डिफेंडिंग चैंपियंस बन के फाइनल में पहुंच ही गए हो, तो यहाँ से तो नहीं फाइनल में आना और ज्यादा फील करता है। कीवी तो नहीं खानी हमको। 23 वनडे वर्ल्ड कप देखा होगा ना, कितने प्लेयर रोए थे। बिल्कुल, तो फाइनल में हारने का अलग दुख होता है भाई। और 2003 जो वर्ल्ड कप हम फाइनल में हारे थे साउथ अफ्रीका में, उसके बाद से पता नहीं, एक सचिन ही तो जीते हैं, सचिन और युवराज ही तो वर्ल्ड कप जीते हैं। फाइनल के बाद भैया पता नहीं कब जीतोगे, इसमें से भी आगे कब फाइनल खेलने का मौका मिलेगा किसी को नहीं पता। नहीं, बिल्कुल, यहाँ तक पहुंचे हैं तो इस अपॉर्चुनिटी को नहीं अपने हाथों में ग्रैस्प करेंगे तो फिर करोड़ों फैंस का दिल भी टूटेगा और हम भी मुरझाए हुए मुंह से ही चेहरों से मिलेंगे आपको यहाँ पे। और क्योंकि अभिषेक शर्मा इतना बड़ा कंसर्न है पूरे देश के लिए, मुझे लग रहा है स्टाफ कोच गौतम गंभीर से ज्यादा चिंतित है दर्शक, क्योंकि लगातार उनसे रिलेटेड हमारे पास आ रहे हैं कमेंट्स। ट्रैविस हेड पहले ऐसा ही खेलते थे, बाद में वो सिंगल डबल भी लेने लगे। अभिषेक शर्मा को ट्रैविस हेड से भी सीखना चाहिए। ट्रैविस हेड खुद स्ट्रगल कर रहा है भाई टी20 में। ट्रैविस हेड को भाई साहब जानता कौन था जब वो ऐसा खेलते थे? अभी जाने ना, क्योंकि वो बड़े मैच के बड़े मैच के बने। और आपको बड़े मैच का बड़ा प्लेयर बनना है तो भाई साहब सिर्फ बल्ला नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ेगा। और ट्रैविस हेड दिमाग लगाते हैं, और 1 साल उनका भी टी20 में बहुत अच्छा नहीं गया है। आप ये वर्ल्ड कप देख लीजिए, आप उससे पहले बायलैटरल देख लीजिए, नहीं है। ठीक है, टेस्ट में वो खेल रहे हैं, शतक लगा रहे हैं, एसएच में भी अच्छा खेले हैं। रोहित के जाने का नुकसान हुआ उनको। लकी चार्म चला गया रोहित पगलू। लेकिन दिमाग तो यार अभिषेक को देखिए, वही बात है ना राहुल जी की, इंस्पिरेशन के लिए हम ट्रैविस हेड तक क्यों जाए। हमने अभी चर्चा की आपके करंट स्क्वाड में यंग प्लेयर्स है जो आपके साथ खेल रहे हैं, उसके अलावा स्क्वाड से बाहर बैठे हुए न जाने कितने प्लेयर्स है जिनको मौका नहीं मिला है कुछ चीजों के चलते हुए। उसके अलावा आपके पास एक लेजेंड्स के साथ आप जुड़े रहे हैं लगातार, भले ही वो रोहित शर्मा हो, कितने भी बड़े लेजेंड्स हो, आके हेल्प आउट तो सब करके जाते हैं। तो करना काम अभिषेक और को ये ही है। मुकाबला बड़ा है। देखो, सौरव गांगुली ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, अनिल कुंबले ने नहीं जीता, राहुल द्रविड़ ने नहीं जीता, वीवीएस लक्ष्मण ने नहीं जीता, ये कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक बात है, बिल्कुल नहीं जीता ना। 2003 में थे सभी, थे शायद वो नहीं थे, लक्ष्मण नहीं थे, लक्ष्मण की जगह शायद दिनेश मोंगिया को लाए थे, तो वो नहीं थे। उसकी बड़ास भी खूब निकाली थी हालांकि उन्होंने, लेकिन इतने बड़े बड़े प्लेयर के पास नहीं है।
आप अर्शदीप को देखिए, कितना साल का करियर हुआ है, 5 साल का ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल करियर, चैंपियंस ट्रॉफी भी है, 2024 की T20 टीम भी है, और ये जीत जाएंगे तो ये भी आ जाएगा। तो ये बहुत कम प्लेयर होते हैं जिनके पास आईसीसी इवेंट की ट्रॉफी हो, वर्ल्ड चैंपियन कहलाने का जो मौका मिलता है ना। तो सिंपल सी बात है, धोनी ने भी 2011 के जो वर्ल्ड कप में पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया था, लेकिन हीरो बन गए थे। 97 में आप भी जीरो से हीरो बन सकते और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आप दोनों से, दोनों एक एक करके जरूर बताना। हाइपोथेटिकली कल के मैच में अभिषेक का बल्ला बोल जाए और उनकी पारी इंपैक्टफुल साबित हो इंडिया को ये ट्रॉफी दिलाने में, तो उसके आगे अभिषेक के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, जो उनकी अभी तक फॉर्म रही है, क्या सब पे पानी फिर जाएगा? बिना सोचे, हाँ, बिना सोचे कोई फिर कुछ नहीं कहने आएगा। मैं कह रहा हूं अगर वो 20 गेंद पे 40 भी बना देंगे तो भी उनकी तारीफ ही होनी है। अगर जीत गए तो, हार गए तो फिर नहीं, हार गए तो फिर तो आलोचना तो नहीं होगी उनकी, फिर तो पूरी टीम इंडिया गिराई जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, हमारे साथ मैदुल अली जी जुड़े हैं, आज पहली बार जुड़े हैं कमेंट्स में। इनका कहना है वेरी नाइस स्टूडियो, वेल डन खेलकूद टीम, थैंक यू सो मच भाई। लाइक कर लो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे जरूरी। और हम रोज मिलेंगे, डेली मिलेंगे, और अब तो आईपीएल में बहुत सारा मजा आने वाला है आपको। ये तो वर्ल्ड कप तो चलो हम जीत गए समझ लो, लेकिन जो आईपीएल है 2.5 महीने आपको पूरा एंटरटेनमेंट मिलेगा, ये हमारी गारंटी है। ना सोएंगे ना सोने देंगे। और इनका एक कहना और है कि इंडिया जीतेगी कल। बिल्कुल, यही हमारा भी मानना है। हम भी तो अभिषेक रन हम क्यों चाह रहे हैं बनाए, वो रन बनाएंगे तो इंडिया जीतेगी। हम क्यों बात कर रहे हैं कि वरुण चक्रवर्ती विकेट ले, बिल्कुल, अगर वो परफॉर्म करेंगे तो इंडिया जीतेगी। और शुभम कुमार जी भी जुड़ गए हैं, ये भी हमारे साथ हर लाइव में जुड़ते हैं। हेलो शुभम जी, का हाल बा आप लोगन के? चकाचक, क्या बोलूं, चकाचक एकदम ठीक बा, सब एकदम बढ़िया बा। आपन बताई, भोजपुरी बोलनी आती नहीं मुझे। आप बताएं कल के मैच को क्या चिंता है सता रही आपको? आप बताइए शुभम जी, क्या है कल के मैच की चिंता की सबब? हार्दिक गौर जी, बताओ। मैट हेनरी और लोकी फर्ग्यूसन, हाँ, न्यूजीलैंड की बात करनी भी जरूरी है भाई। सबसे बड़ा खतरा है मैं चाहूंगा न्यूजीलैंड की। और रचिन रविंद्र नहीं है, नहीं, मैं तेज गेंदबाजी की बात कर रहा हूँ। हम अभिषेक की बात कर रहे हैं ना, क्योंकि दोनों के दोनों तेज गेंदबाज विकेट टेकर है, और वो अपने पहले या दूसरे ओवर में विकेट लेने के लिए फेमस है जब से उनका करियर स्टार्ट हुआ है। बिल्कुल। तो या तो संजू जाएंगे या अभिषेक जाएंगे, अगर उन्होंने जो अपना रिकॉर्ड कायम रखा। अभिषेक नहीं जाएगा, मुझे लगता है अगर स्पिनर नहीं आया ना शुरू में तो अभिषेक निकल जाएगा, फिर नहीं फंसेगा। अभिषेक फंस रहा है स्पिनर पे, क्योंकि फिर सेंटनर खुद आएंगे मुझे लगता है। रचिन रविंद्र को तो नहीं लाएंगे, पेसर पे तो आपको रचिन कुछ रविंद्र करना ही नहीं है। हमने पिछले मैच में भी ये सोचा था, बट ले आए थे। नहीं, बट फिर वही है ना कि आपको देखना पड़ेगा ना, सामने लेफ्टी है या राइटी है। पेसर पे आपको कुछ करना नहीं होता, पेसर खेलना सबसे इजी काम है। आपको प्लेसमेंट करनी है, होता रहेगा। पावर प्ले का वही है, आपको टप्पा पार करना बस। आपको स्पिनर पे आपको पावर जनरेट करनी होती है खुद से, वो आपको पेस अगर नहीं दे रहा, वरुण चक्रवर्ती नहीं बन रहा है तो, और यही मुश्किल हो रही। पिछले मैच भी आए, उसको 2 चौके मार दिए, लेकिन सोचे ओवर को और बड़ा कर लेते, फंस गए। पेसर की गेंद होती तो क्या पता बाउंड्री बाहर जाती। और शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती की पेस में ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं, बराबर। और अब तो लाइन लेंथ और जो वेरिएशन है सब बराबर ही है। मुझे लग रहा है वरुण चक्रवर्ती से ज्यादा गेंद तो वो घुमा देंगे। आज हमारे स्टूडियो की लगातार तारीफ हो रही है कमेंट्स में। थैंक यू सो मच। हार्दिक गौर जी बोल रहे हैं नाइस स्टूडियो, वेल डन खेलकूद टीम। जी, सिर्फ ये तो वो चेहरे हैं जो आपको कैमरा के आगे नहीं नजर आ रहे, जिनका ये पूरा काम है। बहुत लोग मेहनत करते हैं रोज आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने के लिए दोस्तों। मोहम्मद उमर भी जी भी जुड़े हैं, बट इन्होंने उर्दू में कुछ लिखा है, वो पढ़ने में मैं असमक्ष हूँ, तो आप भाषा विनाश भी नहीं है, तो आप इंग्लिश या कुछ लिखिएगा। बट हाँ, आई एम प्रिटी श्योर अगर इंडियन फैन है आप तो कल यही दुआ कर रहे होंगे कि इंडिया ट्रॉफी घर में ही रहने दे। पाकिस्तानी हुए तो पाकिस्तानी हुए तो क्या दुआ कर रहे हैं? प्लीज इंग्लिश में लिखो, मैं पढ़ना जरूर चाहूंगी। ऑप्शन क्या है भारत के पक्ष में आने के अलावा? किसका साथ देना? विदेशियों का, कीवीज का साथ दीजिए। पहले वेस्ट इंडीज का साथ दिया इन्होंने, फिर इंग्लैंड का दिया। नहीं, वो तो हमारे अगेंस्ट थे ना, अब ये तो बाहर हो गए और हम पहुंच गए, हम ही जीत सकते हैं और कोई जीतेगा नहीं। और हेमंत शर्मा जी कह रहे हैं वेरी नाइस स्टूडियो, मजा आता है लाइव देख के आप लोगों का। सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग।
वेल डन खेलकूद टीम, थैंक यू। क्योंकि मैं ना 2 मिनट के लिए रोकूंगा। हाँ? हमारे पास जितने भी लोग जुड़ते हैं, हमारे पास जितने भी व्यूज आते हैं, उसमें से 98% लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। Okay. मैं आज ही देख रहा था, 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। यार ऐसा मत करो, सब्सक्राइब करोगे तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी कि हम कब लाइव आ रहे हैं, कब हम स्टोरीज आपको दे रहे हैं। और स्टोरीज ऐसा नहीं है कि आज आ गई कल नहीं आएगी, रोज लगातार सुबह से सिलसिला शुरू होता है और रात तक जाता है। तो बस आपको सपोर्ट करना है। एंटरटेनमेंट, न्यूज, दुनिया भर में कुछ भी चल रहा हो, और स्पेशली क्रिकेट से तो जुड़ा हुआ कोई ऐसी खबर इंपॉर्टेंट नहीं होगी जो चूकेंगे हम देने में। तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। शुभम कुमार जी का सवाल आया है, क्या कल की पिच स्पिन फ्रेंडली होगी? अहमदाबाद का स्टेडियम है, क्या कहना है? मैं पिच रिपोर्ट ही दिखा देता हूं। मैं चाहूंगा पिच रिपोर्ट दिखा दे। ये सेंटर पिच पे मैच हो रहा है और इस पे एक मैच हुआ है कनाडा वर्सेस साउथ अफ्रीका। और उस मैच में साउथ अफ्रीका ने 213 रन बनाए थे। अच्छा, तो 2 एडवांटेज है। पहली बात तो पिच टूटी नहीं, क्योंकि एक ही मैच हुआ। और वो मैच भी कब हुआ है? 9 फरवरी को हुआ है, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले हुआ है। तो पिच तो आपको सपाट कह लो, थोड़ा हल्की सी घास मिलेगी तो गेंदबाजों को मदद मिल सकती है, लेकिन स्पिन फ्रेंडली होगी मुझे नहीं लगता। ये पिच रिपोर्ट है। तो इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच मैच लाल और काली मिट्टी के मिश्रण से तैयार हुई सेंटर पिच पे होगा। ये ध्यान रखिए, सच में ऐसा हुआ है कि लाल मिट्टी और काली मिट्टी को मिक्स करके बनाया गया है इस पिच को। वानखेड़े की तरह यहां भी अच्छी उछाल देखने को मिलेगी। स्पिनर्स के लिए कम मदद रहने की संभावना है। फाइनल मुकाबला भी हाई स्कोरिंग रहने वाला है। भारत न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में इस्तेमाल की जाने वाली पिच पर इस T20 वर्ल्ड कप का एक ही मैच खेला गया है, यानी कि पिच लगभग फ्रेश है। इस पिच पर साउथ अफ्रीका, और जैसा कि मैं बता रहा था कि साउथ अफ्रीका और कनाडा का मैच 9 फरवरी को हुआ था, उस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 213 रन का स्कोर खड़ा किया था। लेकिन यहां पर जिस भी टीम ने 213 रन का स्कोर खड़ा कर दिया, तो वो ये समझ ले कि 70% मैच वो जीत गई है। फाइनल में 213 रन, आप समझ लिए 240 के करीब होंगे। हम सेमीफाइनल के बारे में भी यही बात कर रहे थे लक्ष्य की, पता नहीं 200 का आंकड़ा क्रॉस करेगी टीम की नहीं, बट सबको सरप्राइज कर दिया। वानखेड़े में बड़े स्कोर चेस होते आए हैं। ये बात हमें पता था। हम मिड शो में भी यही बात कर रहे थे कि 250 से ऊपर बन गए, इंग्लैंड टक्कर देगा, इंग्लैंड मैच में आएगा, वन साइडेड मैच नहीं होगा। ये बात हम बार कर रहे थे। और संजू ने भी मैच के बाद ये बोला कि उनके 3 विकेट लग गए, तो हमें लगा यार मैच हमारे करीब आ गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया। और हमने बड़ी प्यारी सी वीडियो भी की थी इसी विषय पे, जहां सूर्य कुमार यादव कप्तान साहब बोल रहे थे हैरी ब्रुक के बारे में। आप ही ने लक्ष्य मुझे बताया था कि हमने तो हैरी ब्रुक से ये सवाल पूछा कि भाई और कितनी धुलाई करनी थी तुम्हारी ताकि हमें सेफ महसूस हो। तो मुझे लगा कि सिर्फ हम नहीं डर रहे थे, सूर्य कुमार यादव का भी कुछ ऐसा ही माइंडसेट था उस वक्त कि यार 253 चढ़ा दिए बोर्ड पे। बिल्कुल, मैं साहब अभी भी कह रहा हूं कि अगर अक्षर पटेल का वो कैच नहीं आता, हाँ। वो जो पकड़ा शिवम दुबे में न था, काउंट शिवम दुबे को हुआ तो वो आपका टर्निंग पॉइंट है। तो विल जैक्स और बेथेल मैच ले जाते हैं। और बेथेल मतलब जितनी तारीफ कर लो उस यंगस्टर की कमी है। कितना सुकून होता है यार अगर वो कैच ना आता तो। आराम से 2 लोग खेल रहे, हारे जीते कुछ लेना ही नहीं, अपने को कवर करो घर जाओ। अच्छा, और भी नए दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, सबका नाम लेते चलेंगे उनके कमेंट्स के साथ। रुमान हुसैन जी जुड़े हैं, बोल रहे कल क्या लग रहा है इंडिया की कौन सी टीम खेलेगी, मतलब प्लेइंग 11 क्या हो सकता है, क्या कुछ चेंजेस होंगे कल? मुझे इकलौता बदलाव जो हो सकता है, वरुण की जगह शायद कुलदीप। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूं, ये भी हो ना हो बहुत मुश्किल है। अभिषेक तो खेल रहे हैं, अभिषेक खेल रहे हैं। सूरज आपका क्या कहना है, क्या बदलाव देख सकते हैं कल हम? यार जैसी सोच है गौतम गंभीर की, मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा। कुलदीप की बातें बहुत हो रही है, लेकिन कुलदीप की बारे में बड़े पॉजिटिव ख्यालात गंभीर के भी थे कोच बनने से पहले, और ऐसे कुछ ख्यालात उनके संजू वगैरह के बारे में भी थे, लेकिन क्या सब हुआ हम सब ने देखा। तो मुझे नहीं लगता कि कुलदीप को उतारेंगे और वरुण के साथ ही जाएंगे ये लोग। लेकिन अगर कुलदीप आते हैं तो एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि आपके इनके जो 2 बैट्समैन पिछले मैच में मार के आ रहे हैं वो दोनों राइटी हैं, और कुलदीप नेचुरली गेंद उनसे दूर लेके जाएंगे, तो इजी नहीं होता है मारना। और अगर आप ट्राई करते हो तो कई बार होता है कि आप गेंद तक पहुंच नहीं पाते। न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड भी अच्छा है, रिकॉर्ड भी अच्छा। पिछली बार जब खेले थे उसके भी फोटोज बहुत चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, तो बेहतरीन है। लेकिन
वही है कि फिर आप खुद को ही या तो कॉन्ट्रोडिक्ट करें गंभीर जी आके कि ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि कहते कुछ है करते कुछ है। और वरुण चक्रवर्ती के बारे में मैंने अभी तक मैनेजमेंट की तरफ से एक भी नेगेटिव चीज नहीं सुनी है बिल्कुल, कि सुधार की ज्यादा सवाल हुए हैं उनसे, सुधार की जरूरत है वाला नहीं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए हैं? अभिषेक को लेके तो बहुत सवाल हुए हैं। जो सवाल करेगा उसको अगली बार बैठने देंगे पीछे में। चलिए, और भी कमेंट्स हमारे पास लगातार आ रहे हैं। रुमान हुसैन जी का ही सवाल था, इनका और क्या कहना है? वेरी नाइस स्टूडियो, आईपीएल का भी वेट रहेगा। रुमान हुसैन जी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको पता लगेगा कि हम क्या खबर कब आपके पास ला रहे हैं। पॉडकास्ट से लेके डॉक्यूमेंट्री से लेके सब कुछ आपको मिलेगा। सब अभी मिलने तो वाला है। ये केवल झलक है, पॉडकास्ट का भी स्टूडियो आप देखेंगे, सारे सब कुछ। देखिए हम अपने पत्ते ना धीरे धीरे खोलेंगे, एकदम से सारे पत्ते नहीं खोलेंगे हम। बिल्कुल, जैसे टीम इंडिया के पत्ते धीरे धीरे खुल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, बिल्कुल उसी तरह आपको भी खेलकूद का नया नया पहलू वक्त के साथ दिखेगा। पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वक्त हमारे साथ 35-40 लोग जुड़े हुए, सब लोग प्लीज बेल आइकॉन की घंटी प्रेस कर दीजिए। और मनीष चौधरी जी हमारे साथ लगातार हमेशा जुड़ते हैं। इनका कहना है सर हमने तो किया हुआ है सब्सक्राइब और डेली आते हैं लाइव देखने, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का लाइव टीम खेलकूद, धन्यवाद। और जुड़े हैं हमारे साथ विक्रम सेन जी, मजा आता है आपको देखने में, वेल डन खेलकूद टीम, वेरी नाइस स्टूडियो। स्पोर्ट्स इंडियन का कहना है कुछ मिलता जुलता उसी से जो आप कह रहे थे लक्ष्य, और आप भी चर्चा कर रहे थे कि कुलदीप को लाया जाए कल के मुकाबले में। लाना तो चाहिए, मुझे तो लगता है लाना चाहिए। कहीं वरुण चक्रवर्ती का लो कॉन्फिडेंस हमारी नैया भी ना ले डूबे, ट्रॉफी ना ले जाए। हाँ, दोनों एक जैसे फील्डर भी हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं। कुलदीप थोड़ा सा बेटर बोल सकते हो, थोड़ा सा। तो कुलदीप इस हिसाब से तो कुलदीप बैटिंग भी कर लेता है, कोई मानता नहीं, लेकिन कुलदीप बैटिंग भी कर लेता है, ठीक ठाक बैटिंग करता है वो। लेकिन ये लोग मानते नहीं कि वो नहीं। तो बैटिंग वरुण कर भी तो सकता अच्छी बैटिंग करता है। पिछले मैच में अर्शदीप से, बुमराह से सबसे पहले वो आए थे। और जैसे मैं बात कर रही थी, आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में आके जिम्मेदारी निभाई है। एक नाम वहां से चूकता नजर आता है, मुझे पर्सनली वो सूर्य कुमार यादव है। उनके बल्ले से मुझे अब भी वो प्रदर्शन नहीं दिखा है जो दिखना चाहिए था। बट उसके अलावा भले ही वो संजू सैमसन हो, जसप्रीत बुमराह हो, अक्षर पटेल हो, हार्दिक पांड्या हो, उनका एक्सपीरियंस मैचेस में नजर आया है। तो कुलदीप यादव अगर टेबल पे आते हैं तो वो अपना एक्सपीरियंस भी साथ लाएंगे, और मे बी बिल्कुल इसी सीरीज में एक नाम उनका भी जुड़ जाए। और सूर्या के बारे में भी बात करिए, उनका एवरेज आपको 33-34 का दिख जाएगा, ग्राफिक्स में भी दिखा देंगे हम आपको। वो पहले मैच का ही खा रहे हैं बिल्कुल, यूएसए के खिलाफ बनी हुई है ना, और जो 1-2 मैच में शायद नॉट आउट रहे हैं उसी की खा रहे हैं। एवरेज उनकी उतनी है। आप पिछला मैच जिस तरीके से आदिल रशीद की बॉल पे वो स्टंप हुए हैं, वो दिख रहा था कि क्या शॉट था। अच्छा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव टीम के प्लेयर्स को कितना बैक कर रहे हैं इसकी चर्चा लगातार सोशल मीडिया पे हो रही है। जब संजू का नॉक आता है तब भी बात होती है उनकी, जब शिवम दुबे की बात आती है तब भी उनकी बात होती है, अभिषेक शर्मा जिस फॉर्म से जूझ रहे हैं तब भी बोला जा रहा है कि कप्तान बैक कर रहे होंगे। तो क्या ये सब छुपाया जा रहा है जो उनकी पर्सनल इंडिविजुअल खराब परफॉर्मेंस है उसको? नहीं, वो भी तो कैप्टन है ना, जो खराब प्रदर्शन कर रहे हैं उस टीम का के भी तो कैप्टन वही है ना। फिर हाँ बिल्कुल, उनका परफॉर्मेंस खुद ऐसा रहा है। अगर तो ये इस चीज पे सवाल उठ क्यों नहीं रहे सूरज? देखिए, सूर्य कुमार यादव तरकश है और तीर सारे तरकश में रखे जाते हैं। कोई तरकश को फेंक के नहीं मारता है, तीर फेंके जाते हैं। तीर आपके परफॉर्म कर रहे हैं तो ठीक है, वरना फिर तरकश बदल दीजिए, दूसरा लाइए। पर मुझे जरूर इंतजार है सूर्य कुमार यादव की एक इम्प्रेसिव पारी। सूर्य भट्ट अब उनको बोलते हैं खेल कूद में। से भी आप मतलब ठीक है, रन दिख रहे हैं उनके, बट जो उनसे उम्मीद रहती है कि यार वो आएंगे। मैं पिछले मैच में अभी मैच देख रहा था, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था या मैं ये चाह रहा था कि सूर्या से पहले हार्दिक पांड्या आए, कि यार हार्दिक आएंगे तो तोड़ देंगे, वो कर देंगे, he will make the balls count। हाँ, yeah। शायद हार्दिक पांड्या से तेज खेल सकते हैं सूर्य कुमार यादव, उनसे तेज रन बना सकते हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस मुझ में तो नहीं आ रहा। कम से कम मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि यार अब मैं सूर्य से ये कहूंगा कि यार सूर्य के बारे में कहूंगा कि 10 बॉल पे 30 बना देंगे, ये कर देंगे, वो कॉन्फिडेंस मुझे आ ही नहीं रहा। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि सूर्या की पोजीशन से भी आप बदलाव कर ही लीजिए, क्योंकि जितने मौके आप फ्लेक्सिबिलिटी में दे रहे हैं यंगस्टर्स को, वो तो उस पर खरा उतर के दिखा ही रहे हैं। सूर्य भट्ट जी 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, टॉप 10 टीम्स में उनके खिलाफ 2 50 है उनके, एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान बड़ी टीम है,
हाँ, उसको भी बड़ी मान के चल रहे, तब 2 हो रहे, वरना एक ही है 5 वर्ल्ड कप में। और ये पता नहीं बैट्समैन के आंकड़े हैं कि बॉलर के हैं कि बॉलिंग ऑलराउंडर के हैं, क्योंकि प्रॉपर जो बैटर है उसके ये तो नहीं हो सकते कि आप 5 वर्ल्ड कप, भाई 5 वर्ल्ड कप कौन खेल पाता है? हर साल जिस तरीके की टीम बदल रही, आप 5 वर्ल्ड कप खेल चुके हो। और ये मैं आंकड़े नहीं बता रहा हूँ भाई, आकाश चोपड़ा ने बताए। हाँ। उनको जाके करियाना उन्होंने भी गूगल ही किया होगा भाई, वो अपने मन से कोई लगा रहे हैं। तो इतने वर्ल्ड कप खेलने के बाद, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद, और हांगकांग स्कॉटलैंड जैसी टीम्स को मारने के बाद जब बड़ी टीम आती है तो आप तुरंत आगे कर देते हो बाकियों को, जाओ लड़ो। गलत है ये इसको आज का सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पे अपनी रील वगैरह बना रहे हैं। वही मैं कह रही थी, और हर जगह ये कहानी आगे आ जाती है कि सूर्य, जो प्लेयर अच्छा कर रहे हैं सूर्य उनको बैक कर रहे हैं, है ना। हमने कल चर्चा की थी कि गौतम गंभीर का वो ऑन फील्ड डिसीजन था कि आप पहले भेजे शिवम दुबे को ताकि आदिल रशीद का प्लान ना काम आ पाए। हाँ। उसमें भी कमेंट्स में हमारे दर्शक बोल रहे हैं कि जी सूर्या ने किया है। हाँ। तो ये जो वेव ऑफ सूर्या इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लेयर्स चल रही है, क्या उसके कारण उनकी अंडर परफॉर्मेंस कारपेट के अंडर ब्रश हो रही है? तो यार वो सपोर्ट कर रहे हैं तो टीम मैनेजमेंट भी तो उनको भी तो सपोर्ट कर रहा है। वो गाड़ी देखो, ट्रेन का डब्बा है, अगर दोनों वो वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक को धक्का दे रहे हैं तो गौतम गंभीर भी पीछे से उनको धक्का दे रहे हैं कि भाई तू भी चल। तो ये वाली चीज है। और तो वो तर्कश बड़ा इंपॉर्टेंट है गौतम गंभीर के लिए। हाँ, क्योंकि वो ना नहीं करता वो तर्कश ना नहीं करता है। तो गॉड फादर ऑफ क्रिकेट जुड़े हमारे साथ, कह रहे हैं मैम आपकी साउंड बहुत प्यारी है, रोज सुनने को मिलेगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना गॉड फादर ऑफ क्रिकेट जी। और इसी बात पे कोई ऑफ नहीं मिलेगा, कभी छुट्टी पे नहीं जाएंगे, डेली आएंगे, डेली आऊंगी मैं बस आप सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन का बेल आइकन। हम देखिए अपनी स्क्रीन पे भी चला ही रहे, ट्विटर पे भी हमको आप फॉलो कर लीजिए, इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पे भी है, हर जगह हमने आपको अपना एड्रेस दे रखा है, जाइए, यूजर नेम बता रखा है, जाइए ज्वाइन कीजिए यार। बिल्कुल। और आसिक अली जी भी जुड़े, कह रहे कल इंडिया जीतेगा। कह तो सब यही रहे हैं, बस तैयारी पूरी है, अब हो गई। अगर इंडिया जीती सूरज भाई यहाँ डांस करेंगे कल। अब हो गई तैयारी, अब आने वाला बहुत मजा। अच्छा, आसिक अली जी पिच रिपोर्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं कि कल का कुछ बताओ, कैसी पिच रहेगी। हमने अभी कुछ देर पहले इस लाइव पे चर्चा की है आसिक जी, और आपने अगर वो मिस कर दिए या तो आप इस लाइव को दोबारा देख सकते हैं, वरना लक्ष्य ने एक प्रॉपर वीडियो डाला है। हाँ, पूरी पिच रिपोर्ट है, कौन से मैचेस उस पिच पे खेले गए, कितनी फ्रेश है, कौन सी मिट्टी की पिच है, कैसी रहेगी, ये सब इस पिच रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा हमारे चैनल पे वीडियोस में, लेटेस्ट 5 वीडियोस में मिल जाएगी वीडियो। राहुल यादव जी कह रहे हैं 4th मेंबर कहां गए आपके लाइव के? आएंगे, वो भी आएंगे, 4th मेंबर भी आएंगे। कल तो 4 ही लोग, कल तो मिलेंगे 4 लोग आपको पैनल पे। आएंगे, सब आएंगे, बड़ा मैच है ना, तो बड़े मैच से पहले वो बड़ी तैयारी भी तो करनी होती है पीछे। और वो भैया किधर हैं आज, और आप अभिषेक, अच्छा, और अभिषेक कल खेलेगा कि नहीं? स्पोर्ट्स इंडियन के 2 सवाल है। तो भैया मतलब कि अविनाश कल आपको दिखेंगे हमारे साथ यहीं बैठे हुए। और दूसरा जो आपका सवाल है कि अभिषेक कल खेलेंगे कि नहीं? खेलेंगे। अभिषेक तो खेलेंगे। हमने टीम इंडिया के चेंजेस को अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले। तो बॉलिंग में फिर भी अगर कुछ हो जाए, 90% चांसेस तो नहीं है उसके भी, बट अगर कुछ चल जाए दिमाग में अलग तो बॉलिंग में चेंज दिख सकता है आपको। बट अभिषेक का बाहर जाना तो नहीं दिख रहा है हम सबको। अभिषेक तो नहीं जाएंगे, अभिषेक कहीं नहीं जा रहे हैं। और सर 2 आउट करना होगा, ये कहना है जगदीश सिंह का। 2 मतलब फिनालिन और टिम सैफर्ट। हाँ। अच्छा, अभिषेक को बाहर इसलिए भी तो नहीं कर रहे ना, वो उनके गुरु कौन है? युवराज सिंह और गंभीर अच्छे दोस्त, जिगरी दोस्त, तो ये भी तो कनेक्शन जोड़ेंगे ना फिर हम भी। खैर बहुत सारे कारण हैं लक्ष्य। तो जैसा इन्होंने कहा है कि कल 2 लोग, जगदीश जी कह रहे हैं 2 आउट करने पड़ेंगे, नाम इन्होंने नहीं लिखा है, बट जाहिर सी बात है ओपनर्स का ही जिक्र हो रहा होगा, स्पेशली जो उन्होंने पिछले मैच में करके दिया है। तो कल इन 2 से भी बढ़कर एक खिलाड़ी है उनकी टीम में, रचन नहीं, फिर उनके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ग्लेन नहीं, मिचेल, वो भारत के खिलाफ जब आएंगे वो मार के जाएंगे। हाँ, लेकिन चूंकि ये फॉर्मेट जैसा है, बहुत सारी गेंदें उनको नीचे नहीं मिलती, नंबर 6 पे वो खिला रहे हैं, इसीलिए लोड नहीं। ग्लेन फिलिप्स खतरनाक है।
अगर आपके ओपनर जल्दी जाते हैं ग्लेन फिलिप्स खतरनाक हो सकता है। और वो जीटी से खेले भी है मेरे हिसाब से, तो यहाँ की कंडीशन पता है उनको, और खुद पे थोड़ा काम भी करके आ रहे होंगे, क्योंकि पिछले 1-2 मैच ग्लेन फिलिप्स के लिए उतना अच्छा नहीं रहा, तो आई एम प्रिटी श्योर कि वो अपने पुराने रूप में कल हमें नजर आएंगे। क्लिप आपको कहीं ना कहीं से तो झटका दे सकते हैं, हाँ। बैटिंग से, नहीं तो बॉलिंग से, और फील्ड पे तो है ही ना वो फ्लाइंग, वो सुपरमैन है, फ्लाइंग फिलिप्स ऑन द फील्ड। राहुल यादव जी, आप लोग सुस्त लग रहे हैं, वो वाले भैया कहाँ है सेमीफाइनल वाले? यस, सुस्त हम एक्साइटेड इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि हम एनर्जी कल के लिए बचा के रख रहे हैं, और टोटका भी है हमारा कि हम एकदम शांत रह के प्रिटेंड कर रहे हैं कि ट्रॉफी आ ही गई है, और कल अगर किसी वजह से नहीं आई तो आप ही बोलोगे कि थोड़ी आवाज कम कर लो और आ गई तो भी। हमारा नेचर शांत है थोड़ा सा। और जुड़े हैं सुलेमान अब्बासी, वेल डन खेलकूद टीम, थैंक यू। चुन चुन कर कमेंट्स पढ़ते हैं आप लोग। राहुल यादव हियर, जी बिल्कुल आप ही के लिए हमारा ये लाइव सेशन होता है कि आप आए अपने सवाल करें, क्योंकि कल है मुकाबलों का महामुकाबला, और पूरे सीजन का यही हाल रहा है लक्ष्य कि मैच वाइज मैच हम जीतते तो आए हैं, पर क्वेश्चन मार्क हर मैच में एक ना एक रह जाता है दिमाग में कि यार अगर वो 7 रन पड़ जाते इंग्लैंड के तो क्या होता, आज यहाँ नहीं बैठे होते इतनी खुशी से। भाई कह रहे कि आराम से हमारी छुट्टी होती, नॉर्मल काम करते निकल लेते। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि हम फैंस या हम लोग शायद न्यूजीलैंड को थोड़ा सा हल्के में ले सकते हैं, कहीं टीम इंडिया ये गलती ना करते, नहीं करेगी, क्योंकि जो रिकॉर्ड है इस चीज पे भी हमने एक वीडियो की है दर्शकों में, आज तक न्यूजीलैंड से नहीं जीते। बिल्कुल 2007, 2016, 2021 3 बार आमने सामने आए हैं T20 वर्ल्ड कप में, और इंडिया ने हर बार हार चखी है, और कितनी बुरी बुरी हार मैं बताऊं। 111 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ, 126 रन का टारगेट चेज नहीं हुआ, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जो 2007 में थाला खेल रहे होंगे तब, नेचुरली 190। थाला की आपने बात करी 2019 में इसी टीम ने उनको रुला दिया था, बिल्कुल रन आउट करके। तो न्यूजीलैंड को कम नहीं आंक सकते, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सबका फेवरेट साउथ अफ्रीका था न्यूजीलैंड वाले मैच में। डार्क हॉर्स है, किसी को उम्मीद नहीं थी। चुपचाप से आएंगे, प्यार से ट्रॉफी उठा के ऐसे चुपचाप निकल जाएंगे, ये शोर भी नहीं करेंगे, और अपने क्रिकेट को बहुत सीरियसली लेते हैं सभी। मोस्ट ऑफ द न्यूजीलैंड प्लेयर्स को आप पहले से लेके अब तक देखें सूरज, तो एक डिसिप्लिन उनका नजर आता है उनके गेम्स में। हाँ बिल्कुल बढ़िया खेलते, क्योंकि इतना पैसा भी नहीं है ना, तो जब पैसे नहीं होते तो थोड़ा सा अलग सीरियसनेस आ जाती है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो अगर एक सीजन आईपीएल खेल लो, पवन नेगी याद है आपको, अभी बहुत ज्यादा उम्र नहीं उनकी, 30-32 साल होंगे, लेकिन कितने साल पहले खत्म हो गए पता नहीं, 10 साल पहले खत्म हो गए थे। हाँ, तो वही है कि ठीक है, वो लोग सीरियसली लेते हैं, वो लोग हम्बल रहते हैं, और केन विलियमसन के घर की तो फोटोज भी अक्सर वायरल होती रहती है, कितना हम्बल सा घर है, आस पड़ोस वाले, तो ठीक है, अपना नेचर भी थोड़ा होता है। हम लोग थोड़े लाउड हैं, साउथ ईस्ट एशिया में थोड़े लाउड लोग रहते भी हैं, लेकिन ठीक है, वो लोग मेहनत करते हैं, बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। सबसे बड़ी बात, मैच खत्म, बात खत्म हो जाती है। उनके लिए खेल ही है, हाँ, उनके लिए खेल है, बिल्कुल। दिस इज ओनली फॉर गेम। पिछला वर्ल्ड कप जीते, फंस गए, आए, उसके बाद वो जुलूस निकाल दिया हमने, मतलब आपने कहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा हो, न्यूजीलैंड में देखा हो, इंग्लैंड में देखा हो कि पुतले जल रहे हैं या वो हो रहा है, टी-शर्ट्स जल रही है, फैंस गुस्सा हो रहे हैं, उनका ठीक है, हार गए, ठीक है, बिल्कुल। गालियां पड़ रही है कमेंट्स में, लोगों के घर परिवार तक पहुंच जाते हैं, कुछ हताश फैमिली पे आ जाते हैं, मतलब बेरोजगारी भी तो है, जितनी वहाँ की टोटल आबादी उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ बेरोजगार हर साल बेरोजगार निकल रहे हैं उतने साल। ये नहीं ये चीज तो है, और बट ठीक है, मैं देखो न्यूजीलैंड, बट क्रेडिट टू द फोकस एंड डिसिप्लिन दैट दे हैव टुवर्ड्स द गेम एंड द सीरियसनेस, ये तो जाहिर है डैनियल विटोरी के टाइम से लेके अब तक, मतलब मैं तो जितना क्लोजली फॉलो कर रही हूँ, पहले से मार्टिन क्रॉस के टाइम से देख रहा यार, तो टीम को कम नहीं आंक सकते। इनके पास भी ये इशू है कि इनके पास 2-3 प्लेयर आते हैं, फिर बाकी के थोड़े से बदलते रहते हैं, और पैसे की दिक्कत है। देखिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तो इशू यहाँ पे भी चलता ही रहता है ना, कुछ प्लेयर लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, कुछ लीग्स खेलते हैं, वो तो T20 है, इसलिए आपको इतने प्लेयर मिल भी गए, ठीक बात है। ट्रेंट बोल्ट अभी रिटायर नहीं हुए शायद, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं लेते, तो पैसे की तो देखो जरूरत सबको है ही। अब जैसे क्लासन ने किया है, कितनी जल्दी रिटायर हो गए, बिल्कुल। इसी के साथ दोबारा चलेंगे सवालों की तरफ। मोनिका सिंह जुड़ी हैं और कह रही हैं जरूरी नहीं है अभिषेक कल भी जल्दी आउट हो जाए,
कल अच्छा परफॉर्मेंस होगा अभिषेक की तरफ से। मैं तो पहले मैच से कह रहा हूँ हो जाए हो जाए हो जाए। हाँ, पिछले मैच से पहले भी किसी ने ट्विटर पे लिखा था कि घर बेच के लगा दो अभिषेक शर्मा की 50 पे। गया घर। हाँ, मैंने पूछा घर मैच के बाद कि भाई अब सामान कहाँ रखूं, घर तो बेच के लगा दिया था। तो ऐसा देखिए, आपकी भावनाओं की पूरी कदर है, लेकिन अगर आप अभिषेक जी अगर अपना एटीट्यूड नहीं सुधारेंगे तो रन नहीं आएंगे। यार कोहली, मैं ये एग्जांपल पहले भी दे चुका हूँ। 2024 में विराट कोहली नहीं चले थे। विराट कोहली ने मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने एक चीज बोली थी कि मैं गेम को अपने आप को गेम से ऊपर ले गया था, ईगो पे ले गया था। फाइनल में मैंने अपने ईगो को खत्म किया। क्रिकेट को इज्जत दी, गेम को इज्जत दी। मैंने उसे दोबारा इज्जत दी तो उसने फिर मुझे दोबारा इज्जत दी। तो अभिषेक को सिर्फ यही करना है। देखो, प्लेयर तो बुरे नहीं है ना यार, मैच विनर है, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। और उन्होंने दिए आपको कितने सारे मैच जिता के। इंग्लैंड की पारी देख लो, उससे पहले का प्रदर्शन, इस टूर्नामेंट से पहले। बिल्कुल, तो एक्स फैक्टर तो आपके हैं, और एक्स फैक्टर आपके हैं, टीम सपोर्ट भी कर रही है। बिल्कुल। संतोष चौधरी जी का कहना है कल इंडिया जीत रही है, गाइस बी पॉजिटिव ऑलवेज। जी हम बिल्कुल पॉजिटिव हैं। मेरा तो ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव। मैं भी ओ पॉजिटिव हूँ। आप भी पॉजिटिव हो? हाँ, सब पॉजिटिव है यहाँ पैनल पे। खेलकूद में कोई नेगेटिव है ही नहीं, है ही नहीं, खेलकूद का कोई नेगेटिव नहीं है। स्पोर्ट्स इंडियन का यही सवाल है जो मेरा था कि चुइंग गम कैप्टन कब रन बनाएगा। चुइंग गम कैप्टन, मुझे तो नहीं लगता कि इस वर्ल्ड कप के बाद उनकी टीम में जगह भी बनती है। वर्ल्ड कप जीतते ही टीम से ड्रॉप हुआ कप्तान। नहीं, कप्तानी तो जारी है, कप्तानी तो जारी है। अगर कप्तानी नहीं रहेगी तो टीम में जगह किस आधार पे बनेगी? वही है। यार देखो, पिछले एक साल से तो ऐसे कैप्टन ही खेल रहे ना, और वो भी इसलिए खेल रहे थे कि यार इंडिया में वर्ल्ड कप है, हमने टीम बना ली, हमारा पूरा उससे तैयार है, कोर टीम बना ली, सूर्या के इर्द गिर्द टीम बना ली, इसलिए चेंज नहीं हुआ। और ये सूर्य कुमार यादव बहुत ज्यादा लकी है जो ये बने रहे। बिल्कुल, भाग्य के साथ से इस खिताब को लेके बैठे हुए हैं, बट जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में अब तक तो नहीं किया है। एक डेढ़ साल से नहीं कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया है। और अब नहीं तो कब यार। स्पोर्ट्स इंडियन, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। राहुल यादव जी का पूछना है कि कल के मुकाबले में हमको किससे सबसे ज्यादा डर है कीवीज में से? मुझे तो मैट हेनरी से ज्यादा लग रहा है बॉलिंग में, और बैट्समैन में मैं मिचेल के साइड ही जाऊंगा। तो डैरिल मिचेल और मैट हेनरी। सूरज, आपने डैरिल मिचेल तो पहले हमें बता ही दिया था, और यार वही जो दो पागल हैं उनमें से कोई एक मारेगा। मैं नाम नहीं लूंगा, आप गूगल कर लीजिएगा, लेकिन कोई एक मारेगा कल। फिन एलन का मुझे नहीं लगता, कोई एक तो मारेगा। फिन एलन को मुझे लगता है कि शायद बुमराह निकाल जाएंगे उनको, अगर ले आए तो हम 5वें ओवर में लाएंगे, ले आए तो पहले वही। और मुझे लगता है राहुल यादव जी की जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया वो तो रहेंगे ही, बट आउट ऑफ सिलेबस रचिन रविंद्रन जो अब तक करते आए इस टूर्नामेंट में, मुझे लगता है कि अगर कप्तान उनको जरूर गेंद के साथ मौका देंगे तो करेंगे। हाँ, और इंडियन प्लेयर्स ने कितना रचिन को एज अ बॉलर खेला है ये मैं नहीं जानती हूँ। आईपीएल में भी खेला है, कितना खेला है ये मैं नहीं जानती हूँ। तो आई डोंट नो हाउ विल दे टेक इट अप। तो फॉर मी एक नाम वो है, और दूसरा नाम ओपनर्स में से ही है, जिस तरह का फॉर्म लेके आएंगे पिछले मैच से, तो वो एक डर रहेगा। एज ए बॉलर हमारे लिए खतरा नहीं है, एज ए बॉलर तो नहीं है। पर हम यही कह रहे थे साउथ अफ्रीका के मुकाबले में कि रचिन रविंद्र को यहाँ गेंद नहीं दी जाएगी। बात वो है कि वो साउथ अफ्रीका है, हम लोग स्पिन को तोड़ते हैं, और खासकर अगर हमारे स्पिन एक्सपर्ट आ जाएं, शिवम दुबे जैसे आ जाएं, सामने खड़े हो जाए ना, वो सामने के सामने छक्के मारेंगे। और शुभम कुमार जी कह रहे हैं आप लोग भी कल पानी वानी लेकर बैठना ताकि गस्ती बस्ती ना लगे। हम तो कल चाय कॉफी पानी सब लेके बैठे होंगे, और अपने इमोशंस भी, मैच से पहले के, मैच के बीच में और मैच के बाद वाले सारे इमोशंस, चाय पानी सब यहीं पे। आप भी इंतजार में रहना, 6 बजे से पहले ही जुड़ जाएंगे, पहले ही जुड़ जाएंगे। 6 बजे का इंतजार कोई करेंगे यार। कल कोई इंतजार नहीं रहेगा। और मोनिका सिंह जी कह रही हैं अभिषेक रन नहीं बना रहे, बट टीम इंडिया के लिए लकी तो हो सकते हैं, रन के साथ लक भी जरूरी है। हर कोई पीयूष चावला कोई होता है, लक के दम पे टीम में आ जाए, 2 वर्ल्ड कप जीत जाए। और शुभम जी कह रहे हैं सूर्य कुमार यादव का कप्तान अगर कैप्टन नहीं रहे तो कौन कैप्टन T20 का होना चाहिए? इस पे एक छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या। किसको लीड करना चाहिए टीम को? हार्दिक को नहीं मिलेगी क्या? हार्दिक को मुझे लगता है कि नहीं मिलेगी, वो तो उनको बाहर कर दिया गया है। वो हो सकते हैं लेकिन मिलेगी नहीं। शुभमन गिल को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना देंगे? नहीं यार, अब फिर वही बात होगी, अभी बनाया था वाइस कैप्टन, फिर बाहर कर दिया,
एक सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ। नंबर अक्षर 4 पटेल ही मुझे लग रहा है एक चांस। अक्षर को भी नहीं बनाएंगे। डिपेंड ये भी करेगा कि अक्षर अक्षर इस बार को- दिल्ली के रहते हैं कि नहीं रहते हैं। अक्षर को कैप्टन बना देंगे तो वो ड्रॉप नहीं हो पाएगा ना। अक्षर को अगर T20 का नहीं तो- कप्तान बना देंगे तो वो ड्रॉप नहीं तो हो वो भी पाएंगे जीजी ना, से ज्यादा ये सवाल कह रहे नहीं हैं सूरज का। नहीं तो जीजी से ज्यादा सवाल तो वो भी नहीं पूछेंगे ना। नहीं तो ड्रॉप नहीं हो पाएंगे ना। एक फ्लेक्सिबल प्लेयर चाहिए ना जिसको कभी भी बिठा दिया जाए। पर वो तरकश का काम नहीं कर पाएंगे जो सूर्य कुमार यादव बखूबी कैप्टनसी कर भाई रहे हैं। मैं 90% श्योर हूँ शुभमन गिल वापस आएगा, ऑल फॉर्मेट कैप्टनसी करेगा T20 वर्ल्ड कप के बाद। जीजी भी तो सपोर्ट है। अब शुभमन गिल की बात करी दी है और तो फिर- कुछ और फिर नाम भी ट्रेंड हो रहे हैं संजू दोस्तों। से कहा जाएगा कि अगर भैया खेलना है वाइस तो सूर्या के रोल में नंबर 4 पकड़ लो अपना, क्योंकि ओपन तो वही करेगा, बीच में तो किसी काम और का है संजू नहीं। ठीक है, नंबर 4 आरआर के लिए ठीक ठाक किया है उन्होंने। हाँ। और मुझे नहीं लगता कि चेन्नई में भी शायद ओपन तो उनसे नहीं कराया जाएगा। हाँ ओपन कॉनवे और गायकवाड़ ही करेंगे ओपन। गायकवाड़ करेंगे, प्लस उनके पास वो बच्चा भी तो है महात्रे मात्रे महात्रे भी है। तो संजू नंबर 4 पे ही खेलते मुझे दिख रहे हैं। ओपनिंग में तो जगह नहीं है। गायकवाड़ या फिर गायकवाड़ नंबर 3 चले जाए तो हो सकता है उनसे ओपन करा ले। क्या कैप्टन खुद नीचे जाए, इतना रिस्क लेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। तो अगर सूर्य जाते हैं तो कप्तानी किसको मिलेगी, इस चीज की क्लैरिटी चलो, अभी तो हमको भी पहले उतनी जीत जाते नहीं हैं, है। उसके बाद decide पहले उम्मीद यही है कि कप्तानी नॉक भी आ जाए और ट्रॉफी भी यहीं रह जाए। क्योंकि आप शुभमन गिल की चर्चा कर रहे थे दोनों, मेरा भी एक सवाल है T20 स्क्वाड से रिलेटेड ही। कुछ प्लेयर्स ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे लगातार, श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल भी 2 नाम हैं उनमें से। इन दोनों की वापसी होते हुए देख सकते हैं क्या स्क्वाड में? नहीं, अभी किसकी जगह लोगे? ओपनर की तो जगह फिक्स है। श्रेयस अय्यर आप जरूर बोल सकते हो कि मिडिल ऑर्डर में आ सकते हैं, बट यशस्वी जायसवाल अब किसको? अब अभिषेक की जगह लाओगे भाई फिर बाहर कर दोगे। टीम सेट तो कर दी, सूर्या बाहर, शुभमन अंदर, बाकी सारे ऐसे खेल, जगह कहाँ बनेगी? हाँ ये भी है। शुभमन को तो लाना ही है। शुभमन को तो लाना ही है। शुभमन को तो लाना ही है ना। पोस्टर बॉय। पोस्टर है। बॉय जी, आपका भी कुछ ऐसा सवाल हो तो बताइएगा जरूर। मैक्सिमम सवाल मैंने कवर कर लिए हैं। तो लेते हैं विदा। अलविदा लेते हैं। है ना? और क्योंकि स्टोरीज भी तो आ रही है आपके पास, बहुत सारी Yes. बैक टू बैक स्टोरीज आ रही है। फैंस रिएक्शन अब आने वाले हैं। सूरज भाई अभी बहुत फनी फैंस के साथ रिएक्शंस लेके आए हैं और उसमें अपना खुद का तड़का भी लगाया है उन्होंने। तो बस जैसे ही लाइव खत्म होगा आपके सामने पेश हो जाएगा। बिल्कुल। जाइए, सारी वीडियोस को अच्छे से देखिए, सबको लाइक कीजिए। और लक्ष्य करणदीप चेची जी भी लास्ट में जुड़ गए हमसे। ये भी यही पूछ रहे थे जो मैं पूछ रही थी, श्रेयस अय्यर और जायसवाल कब देखने के लिए मिलेंगे। तो आप इसी लाइव को देख लीजिएगा, अभी स्ट्रीम करती रहेगी ये। बिल्कुल। हम लेंगे फिलहाल के लिए आपसे विदा। लाइव हम आपसे कल जुड़ेंगे, बट उसके अलावा लगातार जुड़े तीनों प्लेटफॉर्म्स पे। बहुत सारी वीडियोस अलग अलग जगह पे ट्रेंड कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? फॉलो कीजिए और जाइए, ढूंढिए। कुछ सूरज ने ऐसी बातें बोल दी है कि अभिषेक को लेके कि मतलब रुक ही नहीं रही है फेसबुक पे वो वीडियो। इन्होंने, लक्ष्य जी ने संजू सैमसन के बारे में जिक्र कर दिया था, वो वीडियो भी फेसबुक पे नहीं रुकने का नाम ले रही है। तो जाइए, सारी वीडियोस देखना। 1 मिलियन के आसपास व्यूज हो चुके हैं दोस्तों, तो सारी देखना। उससे पहले यहाँ सब्सक्राइब कर लेना। जुड़ेंगे कल आपके साथ। इंडिया ट्रॉफी बाहर नहीं जाने देगी। फिंगर क्रॉस। हाथ ही क्रॉस कर दिया पूरा।